तहसीन भाई ने आज ये बोला है कि मुसलमानों को यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप भी ये बोलते हैं कि मुसलमानों को यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप दोनों नहीं, मुझे हरा कुर्ता बस ये बता दें, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? मैं बस इतना चाहता हूं, नेशनल टीवी पर जो मौलाना साहब बैठे हैं तहसीन भाई, आप तो कलावा बांधने वाले मुसलमानों में टोपी पहनने वाले मुसलमान की बात कर रहा हूं। आप उनसे यही बात कहलवा दो कि हमें यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए आ जाए, समाज को सुधारने भी बंद कर दो, हाईकोर्ट भी बंद कर दो, जुम्मे की नमाज में 2 घंटे वहां भी होना चाहिए। एयरफोर्स पायलट को ये है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, उसको बीच में लैंड करके 2 घंटे जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए पायलट को। तहसीन भाई ने लगता है दीवार बहुत देखी है, बार बार कह रहे हैं पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ। अरे यार तहसीन, तुम तो साइन करो ना। मैं तो कह रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने जब कहा, ये जब वक्फ कानून आया था कि हमारी शरीयत में दखल ना दे सरकार। भारत में शरीयत का कानून चलता है, संविधान चलता है। पहले बता दें अनुराग भदौरिया और मैं पर्सनल लॉ को डिफेंड करता हूं, और जो भी रिफॉर्म करने आप पर्सनल लॉ में करो। और मैरिज डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसमें मेरी शादी हुई है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें एक कानून है पूरे देश में, उसमें गलत क्या है? कमाल है। चलिए शुरू करते हैं। ये मुसलमानों को टारगेट करना कैसे हो गया? अगर जुम्मे की नमाज के 2 घंटे ना मिले तो बाकी किसी धर्म वालों को भी तो नहीं मिलते। और लेजिस्लेचर तो असेंबली के अंदर सेक्युलरिज्म होना चाहिए, धर्म बीच में आना नहीं चाहिए, लॉ मेकर्स के बीच में। तो भैया दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आजकल बीजेपी के अंदर में नेताओं में कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहेंगे बटोगे तो कटोगे। लाल टोपी से भी उनको नफरत होने लगी, लाल रंग की भी बात करने लगे, जबकि लाल रंग शुभ माना जाता है, शादी के जोड़े भी लाल रंग के होते हैं। अगर आप देखो क्रांति का रंग भी लाल होता है, अब उससे भी दिक्कत है। बताइए, अब कल उत्तर प्रदेश उनको चुनाव हरा देगी, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता जिता देगी, तो उत्तर प्रदेश से उनको नफरत होने लगे शायद। इसी तरह से उधर हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनको लगता है योगी जी ने ऐसा कहा तो हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे कि माहौल समाज के अंदर में ऐसा बना रहे, धर्म की राजनीति पर जोर दिया जाए। अरे धर्म तो हमारा आस्था का विषय है, ये लोग राजनीतिक विषय क्यों बनाना चाहते हैं? कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी में क्यों कंकड़ मारते रहते हो भाई? ये विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है। आप उसकी अनेकता में एकता को भंग क्यों करना चाहते हो भाई? आपको राजनीति करने करो ना। आप बताओ ना, आपने असम में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? आप बताइए, आपने कितने हॉस्पिटल बना दिए? बताइए कितने आपने एम्स खोल दिए वहां पे? बताइए आपने कितने स्टेडियम खोले हैं? बताइए आपने कितने युवाओं को वहां पे अपने पैरों पे खड़ा किया है? तो सवाल इस पे, जब आप इस पे जवाब नहीं होता है तो आप ये सब ऐसे इशू को आप जिंदा करते हो जिससे कि लोग इसी के बारे में सोचते रहे और जो विकास है हमारा रुक जाए। ये देश के विकास और समाज के विकास की बात नहीं करते, ये अपने विकास की बात कर रहे हैं। और वो चीफ मिनिस्टर को अपना विकास करना है, उनको अपनी ये सब बातें बोल के हाईलाइट होना है, जिससे हाईलाइट हो जाए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, नविका जी कर रही ना, यही तो चाहते थे, और उस पर डिबेट हो भी रही है। और उसमें अभी देखो बीजेपी वाले उसमें आप आ भी रहे हैं, उस डिबेट में आप आ भी रहे हैं, मैं डिबेट कर भी रही हूं, वो कराना भी चाह रहे हैं, सब कुछ आपको पता चल रहा है। आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। तो अजय आलोक जी, संविधान तो सेक्युलर है। संविधान में अगर रामनवमी की छुट्टी 2 घंटे की नहीं मिलती, अगर मंगलवार को बजरंगबली के व्रत के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। भाई संविधान तो यही कहता है ना कि रिलीजन को बाहर रखो, धर्म को बाहर रखो। अपनी राजनीति चमकाने ये संविधान के खिलाफ कैसे अजय आलोक जी? ये संविधान के खिलाफ कैसे? नहीं, मुझे हरा कुर्ता बस ये बता दें, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? कहां लिखा हुआ है? जवाब नहीं लिखवाया हुआ है। आप लिखवाना चाहते हैं तो आपके 4 मुस्लिम सांसद हैं, कांग्रेस के 9 मुस्लिम सांसद हैं, 5 टीएमसी के सांसद हैं, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए, हो जाए चर्चा कि आप लोग चाहते हैं कि जुम्मे के दिन 2 घंटे की छुट्टी हो। करिए कुछ। मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है, ये काम नहीं कीजिएगा क्या? करना चाहिए पार्लियामेंट में आप लोग को। जगदीप धनखड़ ने कैंसिल कर दिया राज्यसभा में, तब भी आप कुछ नहीं बोले, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको संवैधानिक बना दीजिए। अनुराग जी जवाब दूंगा। मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने? देश का प्रोप्राइटरी है। कभी कहेंगे संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, तो संविधान में लिखा कहां हुआ है? और हटा दिया तो उस पर लगे हंगामा करने। वो कह रहे हैं पॉलीगैमी खत्म करेंगे, बहुविवाह खत्म करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत है क्यों? मुसलमानों को अलाउड नहीं चाहिए क्या 2-3 शादी करना? आप समर्थक हैं इसके? बोलिएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। पॉइंटेड अभी दूंगा मैं। चाहिए आप समर्थक हैं कि मुसलमान युवा 2-3 शादियां करें? हाँ, नहीं दूंगा भी, जवाब दूंगा भी, नहीं दूंगा, बीजेपी से थोड़ी भाग जाऊंगा योगी जी के नाम से। तो आप ऐसे, अरे सुनिए, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। योगी जी के नाम पे तो आप ऐसे हड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देख के हड़कता है। रातों की नींद उड़ गई है, दिन भर योगी योगी करते रहते हैं। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, वो किसके लिए कहा? आपके लिए कहा था। किसके लिए कहा? आप तो यूनाइटेड हो ना, आप बता दो। आप तो यूनाइटेड हो, आप कहां बट रहे हो? नहीं, आप कहां बट रहे हो? किसके लिए कहा? आप बता दो। हिंदुओं को लेकर उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप तो नहीं ना है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो बात खत्म करने दीजिए। बात है कि नैरेटिव ही गलत है। नमाज के लिए किसी को नहीं रोका गया है, नमाज की सब इज्जत करते हैं इस हिंदुस्तान में। अरे नमाज, हम तो वो हैं जिसने पहली मस्जिद खुलवाई केरला में, हिंदू राजा ने खुलवाई थी, जब बाहर से आए थे पहली मस्जिद बनवाई थी केरला में, हम लोग वो हैं।
हमारे पास आके सब धर्म नहीं, हम लोग मतलब क्या हुआ? संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम किसी धर्म नहीं, को हम लोग खत्म नहीं करते। हम लोग मतलब कौन है? हम लोग मतलब कौन है? तो आपको हम क्या नजर आ रहा है? आप हिंदू, हम हिंदू नहीं। जिसके आप कहानी में बताओ, हम लोग बीजेपी हिंदू राजा ने वहां पे मस्जिद बनवाई थी। क्या बात करो, बीजेपी ठीक है जब हिंदू राजा ने मस्जिद बनवाई थी? कौन सी बीजेपी अध्यक्ष बताइए, उस समय बताइए बीजेपी का अध्यक्ष कौन था, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हिंदू राजा ने मस्जिद खुलवाई थी? चलिए एक एक करके जनता को समझ भी आना चाहिए। नहीं समझ में अजय आलोक जी बात खत्म करें। देखिए इनकी आदत है, मैं बात खत्म करूं, इनकी आदत है बीच में बोलने की। जनता से इतनी सुनते हैं तभी सुधरते नहीं है। हाँ। नहीं सुधरेंगे ना, जलेबी है, सीधा हो ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबको ही संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फूलते हैं। हम किसी धर्म को खत्म नहीं कर रहे हैं। नमाज की हम इतनी इज्जत करते हैं जितनी हम प्रेयर्स की इज्जत करते हैं चर्च में, जितनी गुरुद्वारा में इज्जत करते हैं पूजा की। ठीक है ना? तो नैरेटिव में ये मत बनाइए कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जो कि पूरी कुछ मुस्लिम स्कॉलर लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं। नो, ये सिंपल बात है कि किसी असेंबली में ये नहीं होना चाहिए। तब तक कही कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दो, हाई कोर्ट भी बंद कर दो, जुम्मे की नमाज में 2 घंटे वहां भी होना चाहिए। एयरफोर्स पायलट को ये है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, उसको बीच में लैंड करके 2 घंटे जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए पायलट को। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, सर्जरी कम से कम हमारे डिफेंस फोर्सेस को राजनीति के बीच में ना लाया जाए तो बेहतर है। लेकिन रिजवान साहब, आप एक लॉयर भी हैं, आप मुस्लिम भी हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं, इनसे कम है या ज्यादा है ये तो कोई नहीं तोल सकता, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये क्या लॉजिकल है? क्या ये सही है? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मुफ्ती साहब ने बोला, जो साहब बैठे हैं, कि हेमंता मुफ्ती बनने की कोशिश ना करे, नेतागिरी का काम है, नेतागिरी करे। बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं उनको यह पैगाम देना चाहूंगा, तो फिर मुफ्ती भी मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश ना करे। मुफ्ती की जिम्मेदारी है नमाज पढ़ाए, कुरान शरीफ पढ़ाए, मदरसे चलाए और नेतागिरी ना करे समाज में आकर बीच में। तो इसमें यहां पर यह बात भी लागू होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, तहसीन भाई को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ही इज अ रीजनेबल पर्सन, कि पॉलीगैमी तो हिंदू में भी बहुत है, पॉलीगैमी और बाल विवाह हिंदू में भी बहुत है। तो आप उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? अरे भाई तहसीन भाई, उनके लिए हम इस बारे नहीं बोल रहे क्योंकि वो विरोध नहीं कर रहे। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू में ये चीज है तो आपको यह कहना चाहिए मिस्टर तहसीन के वेरी गुड, अब इस देश के हिंदू और मुसलमान मिल के समाज को सुधारेंगे। इसके अलावा जो एथनिक कोई ट्राइब्स हैं या कोई हैं, उनका मसला सेकंड फेज में देख लिया जाएगा, 10-20 साल बाद देख लिया जाएगा। तहसीन को यह बात पता नहीं होगी नाविका, कि दुनिया में जहां पर भी मॉडर्न लॉ है, इवन अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलिया, इवन पार्ट्स ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप, वहां के जो लॉ हैं, उन लोगों ने भी अपनी एथनिक ट्राइब्स को उनसे अलग रखा है। इवन इन न्यूजीलैंड, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका। अब तहसीन चाहते हैं कि भारत एकदम से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के भी आगे निफॉर्म में निकल जाए, तो ये तो हो नहीं पाएगा। ये मैत्री करार को आप बार बार लेकर आ रहे हैं। मैत्री करार जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें कोई आपको बैन होगा। बस अजय आलोक जी जवाब दे दीजिए। जवाब ही नहीं। देखिए, इतिहास गवाह है और भारत का इतिहास तो गवाह है कि हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां हैं, हमेशा उसको हटाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हिंदू लोग लगे रहे। सरकारें लगी नहीं, विरोध हुआ, लेकिन तब भी कुरीतियां हटाई। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे दहेज प्रथा हो, सबको हम लोग करते गए। लेकिन आप बताइए मुझे बस एक बात, कि हिंदू अपनी कुरीतियां को तो आराम से निकाल रहा है, कोई विरोध नहीं होता है, ना शरीयत का विरोध होता है, ना इस्लाम का विरोध, लेकिन ना हिंदू के कोई ग्रंथों का अपमान होता है, ना गीता का अपमान होता है, ना रामायण का। लेकिन जब मुसलमानों में अगर रिफॉर्म्स की बात होती है, तब तस्लीम वाला क्यों चुप हो जाते हैं? जब कोई मुसलमान मौलाना बोलता है कि हमारे शरीयत में मत घुसिए, हमारे वली में मत घुसिए, हमारे मदरसों में मत घुसिए। अगर कोई मदरसा उत्तर प्रदेश में नकली नोट छापने की मशीन चलाता हो और पकड़ा जाए तो उसको ढाना नहीं चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए उस पर। कोई जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, सही सवाल जवाब दीजिए। अब सवाल का जवाब नहीं, सवाल का जवाब ले। पहली बात तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारे हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, समय समय पे समाज सुधारक आए, उन्होंने कुरीतियों को दूर किया। इसमें बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है, बीजेपी तो थी भी नहीं उस समय, इसलिए आप हमने किया, हमने मत बोला कीजिए, बोलिए समाज ने किया, इसमें आपका कोई योगदान नहीं। और सुन लीजिए, जो आपने बुलडोजर की बात, अभी आपने कहा तारीफ कर दी, मेरी बात सुनिए, परेशान क्यों लगे आप? नहीं समझा? अरे आपके समझ में आता है, हर बात में हमने किया, हमने किया, हमने किया। हिंदू राजा ने मस्जिद बनाई तो हमने किया। अरे आप पॉलिटिकल पार्टी थी क्या उसमें? भारतीय जनता पार्टी, हमने किया। समाज सुधारक हुए जो जितने थे समाज सुधारक, चलिए उन्होंने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, समाजवादी पार्टी। तहसीन भाई ने बोला, एक मिनट नाविका जी सर, अभी तहसीन भाई ने बोला, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कलावा बांध के आए हैं, कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए, सबके लिए आ जाए। मैं बस इतना चाहता हूं, नेशनल टीवी पर जो मौलाना साहब बैठे हैं, तहसीन भाई, आप तो कलावा बांधने वाले मुसलमानों में टोपी पहनने वाले मुसलमान की बात कर रहा हूं। आप उनसे यही बात कहलवा दो कि हमें यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए आ जाए, समाज को सुधारने के लिए आ जाए। पहली चीज। और अभी आपने बोला तहसीन भाई कि 1947 के बाद सिविल लॉ की बात हो रही है, क्रिमिनल की नहीं हो रही है, क्रिमिनल सेकुलर है। आपने ये शब्द यूज किया, क्रिमिनल सेकुलर है, इसका मतलब सिविल सेकुलर नहीं है। आप अभी जाने अनजाने अपने मुंह से बोल गए कि सिविल कानून, इसका मतलब भारत में क्रिमिनल है और क्रिमिनल कानून सेकुलर है, ये आपने बोला है। तो फिर आप तय कर लीजिए कि भारत का सिविल कानून जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ आता है, ये क्रिमिनल है या सेकुलर है? जवाब एक ही लाइन में देता हूं।
रिजवान भाई वापस थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, लेकिन इसका जवाब आप मुझसे नहीं, माननीय तुषार मेहता जी से ले लीजिए। कई बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉज को डिफेंड किया है, कई बार डिफेंड किया है। मैं तो कह रहा हूं कर दीजिए ना। अब आप देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स ब्रेक जो मिलता है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, तुषार मेहता देश के सोलिसिटर जनरल है। एग्जिस्टिंग, एक मिनट मैं बोलूं, एग्जिस्टिंग कानून जो होगा वो उसी की वकालत कर सकते हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो लॉ मेकर नहीं है, वो इंटरप्रेट और आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ करंट लॉ ही कर सकते हैं। ये उनका ओथ है, ये उनका ओथ है। इसलिए आप मुझे भाई, लेकिन एक लॉयर अपनी हद तक जा सकता है, जो उसकी हद है वो है लॉ। अगर लॉ बदलना है तो वो पार्लियामेंट जाएगा। The only person I want to respond on your show is तहसीन, क्योंकि वो एक रीजनेबल आदमी है। नहीं, मुफ्ती जी से आप कुछ नहीं कह रहे। ये बताइए, आपने कहा या तो आपने कहा वो कलावा वाले मुसलमान हैं, आप टोपी वाले मुसलमान से पूछेंगे, आपने कहा नहीं, एक मिनट। तहसीन भाई ने लगता है दीवार बहुत देखी है, बार बार कह रहे हैं पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ, पहले उसका साइन लेके आओ। अरे यार तहसीन, तुम तो साइन करो ना, बार साइन आते रहेंगे। पहली चीज, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा एज अ कमेंटेटर, आपने तुषार मेहता पे ले जाके थोप दिया। गवर्नमेंट भी गलत, तुषार भी गलत, मोदी जी भी गलत, सब गलत, आप सही हैं। आप बताइए, क्रिमिनल लॉ अगर सेकुलर है तो क्या इसका मतलब सिविल लॉ क्रिमिनल है? देश के सामने आप अपना जवाब दीजिए ना। जवाब दीजिए। आप इधर की छोड़िए, आपका क्या टेक है? मेरा टेक है कि पर्सनल लॉज इस मुल्क में होना चाहिए सिविल, उसके अंदर। ये मेरा टेक है। मैं पर्सनल लॉज को डिफेंड करता हूं, इंक्लूडिंग हिंदू टैक्स ब्रेक्स फॉर अनडिवाइडेड फैमिली। मैं पर्सनल लॉज को डिफेंड करता हूं, और जो भी रिफॉर्म करने आप पर्सनल लॉज में करो। और मैरिज डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसमें मेरी शादी हुई है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें एक कानून है पूरे देश में। उसमें गलत क्या है? कमाल है। हिंदू सिख बौद्ध जैन सब एक लॉ में आए, लेकिन जी मुफ्ती साहब देखिए जिस तरह से रिजवान भाई ने कहा कि टोपी वाले और कलावा वाले मुसलमान, मेरा मानना यह है कि हमारा मजहब हर शख्स को आजादी देता है। हमारे मजहब ने जो अहकाम जारी किए हैं उसको जो मानना है वो माने, जो नहीं मानना वो ना माने। रिजवान भाई नहीं मानने वो ना माने, हम मान रहे तो हमें आप मानने दें, हमें उसकी आजादी है, और वो आजादी हमें देश के संविधान ने आजादी दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ कभी आप कहते हैं मजहब आजादी देता है, कभी आप कहते हैं संविधान। आपका मजहब क्या करता है मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, लेकिन इस देश का संविधान जो कहता है वो मुझे इल्म है। रिजवान जी जवाब दीजिए। नहीं, कोई पता नहीं ऐसे बात। एक मिनट, मौलाना साहब, मैं आप मेरी बात समझे नहीं, क्यों मैं तहसीन भाई को बोल रहा था। चलिए तहसीन भाई को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तहसीन भाई ने आज ये बोला है कि मुसलमानों को यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप भी ये बोलते हैं कि मुसलमानों को यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप दोनों तय करके बता दीजिए आपस में। देखिए रिजवान भाई, जिस तरह से यूसीसी को पेश किया गया मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए, उससे तो प्रॉब्लम है। अगर पहले आप खाका उसका लेकर के आइए, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे त्योहार अपने मनाएंगे, और हमारे जो मजहबी मामलात में अगर उसमें दखलंदाजी नहीं होगी तो हमें यूसीसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे मजहबी मामलात में दखलंदाजी होगी तो प्रॉब्लम होगी, विरोध हम करेंगे, सड़कों पर रहेंगे, खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर आइए, लेकिन तब तक जुम्मे की छुट्टी हमें जरूर दे